नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे 50 प्रश्न। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ओल्ड प्रश्न पत्र है। ये एक सेट परीक्षा 2002 द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें 50 प्रश्न है। 2002 में आए हुए ये प्रश्न है जो आज भी बड़े महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा का विकास हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से जो है वो पश्चिमी हिंदी का जो है वो विकास हुआ है। दूसरा प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो दोहा कोश जो है उसका संपादन राहुल सांकृत्यान ने जो है वो किया था। तीसरा प्रश्न है, कुंतक के ग्रंथ का मूल नाम क्या है? तो कुंतक जो है वो क्रोक्ति जीवितम जो है वो इनके ग्रंथ का मूल नाम है। चौथा प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य परंपरा किस संप्रदाय की देन है? तो ये पुष्टि संप्रदाय की जो है वो देन है भ्रमर काव्य परंपरा। पांचवा प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की जो है वो एक रचना है। दशानन में कौन सा समास है? दशानन जो है उसमें अन्य अर्थ देने वाला है ये, तो बहुव्रीहि समास जो है वो इसमें आएगा कि भी बहुव्रीहि समास जो है वो दशानन में है। सातवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ काल को सबसे पहले चारण काल कहा है? तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल सर जॉर्ज ग्रीसन ने जो है वो कहा है। आठवां प्रश्न है, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो कीर्ति लता का प्रश्न आता रहता है, विद्यापति की रचना है। अवहट जो है वो इसकी भाषा है। किस कवि ने बरवछंद नहीं लिखा है? बरवछंद किस कवि ने नहीं लिखा है? प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने लिखा है, रहीम ने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है, द्विजदेव ने जो है वो नहीं लिखा है। और 10 का प्रश्न है, हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचनाकार कौन हैं? तो ये जो रचना है ये पद्माकर की जो है वो रचना है। पद्माकर कवि जो हैं उनकी ये रचना है। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से संगत अनुक्रम कौन सा है, यानी कौन सा अनुक्रम संगत है? तो देखिए इसमें 4 रचनाएं हैं, पद्मावत, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका और जगद विनोद। तो हमें इनमें से ये देखना है कि क्रम से कौन सी लगी हुई हैं। तो पद्मावत का हमें पता है 1540 में लिखी गई है और उससे पहले की ये रचनाएं नहीं है क्योंकि ये तुलसीदास की है, ये केशव की है, जगद विनोद पद्माकर की है, तो ये बाद की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले पद्मावत जिसमें है वही इसका विकल्प होगा। पद्मावत जो है वो 1540 में सबसे पहले लिखी गई थी। निम्नलिखित में से 9 नाथों में किसका नाम नहीं है? तो मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और हरिश्चंद्र जो है वो नाथों के नाम में शामिल नहीं है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुक्रम संगत है, यानी कौन सा अनुक्रम संगत है? तो इसमें भी फिर वही बात आती है कि भाई पहले जो है सिद्ध थे तो सरहपा है, फिर नाथ थे गोरखनाथ है, और फिर कबीर और सूर हैं। कबीर 1398 और फिर 1478 में सूरदास। तो ये इसका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य जो है वो कौन हैं? तो वो हैं रामानंद। रामानंद जो है वो उत्तर में जो है वो भक्ति आंदोलन जो है वो लेकर आए थे। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद जो है वो शांत रस का एक स्थायी भाव है। 16 नंबर का प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान धारा की पहली रचना कौन सी है? तो वो मुल्ला दाऊद की चंदायन जो है वो इनमें से पहली काव्य जो है वो सूफी प्रेम काव्य धारा की रचना है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता जो है वो केशवदास की लिखी हुई एक रचना है। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार, भक्ति, वीर तीनों रसों पर समान अधिकार के साथ लिखा है? तो रीति काल का कौन सा कवि है जिसमें तीनों पे ही जो है वो समान रूप से रचना की है? तो वो है पद्माकर। यानी श्रृंगार रस, भक्ति रस और वीर रस तीनों ही रसों पर समान अधिकार के साथ रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। 19 का प्रश्न है, मध्यकाल के सतसई काव्य परंपरा में गुजरात प्रदेश से संबंधित रचनाकार कौन है? तो इनमें से रहीम नहीं है, बिहारी नहीं है, मतीराम, दयाराम जो है वो गुजरात प्रदेश से है। 20 का प्रश्न है, प्रकृति के नैसर्गिक चित्रण के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि सबसे अधिक लोकप्रिय है?
तो प्रकृति के नैसर्गिक चित्रण के लिए जो है वो सेनापति कवि जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वे श्याम सुंदर दास है, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी है और पंडित राम नारायण मिश्र भी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इसमें शामिल नहीं था। 22 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात में प्रकाशित हिंदी सामयिक कौन सा है? तो ये उस समय जो है वो राष्ट्रवीणा जो है वो गुजरात में प्रकाशित होता था। प्रश्न है 23 का, विरुद्धों का सामंजस्य की अवधारणा किसकी है? तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है वो अवधारणा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है? तो सही नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का सही नाम है। अज्ञेय की काव्य दृष्टि सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है? तो अज्ञेय की काव्य दृष्टि टी.एस. इलियट के काव्य से प्रभावित थी। फैंटेसी संज्ञा लगभग पर्याय के रूप में किसके साथ जुड़ गई है? तो फैंटेसी संज्ञा जो है वो मुक्तिबोध के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वो फैंटेसी शैली में लिखी गई मानी जाती हैं। अब देखिए 27 का प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व की स्थापना किसने की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेबस में भी शामिल है। काव्य में उदात्त तत्व की स्थापना हमें पता है लॉन्जाइन्स ने की थी। पेरी इप्सुस इनके ग्रंथ का नाम है और ऑन द सबलाइन उसके ग्रंथ का अंग्रेजी नाम है और लॉन्जाइन्स नाम जो है वो काव्य में उदात्त तत्व की स्थापना इन्होंने की थी। 28 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी का निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ कैदियों की जीवन गाथा है। श्रृंखला की कड़ियाँ त्रिअंकी नाटक है। तो ये एक निबंध संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है जो समस्या मूलक है और स्त्री विमर्श से संबंधित है और सन 1942 में प्रकाशित है। श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें स्त्री विमर्श से संबंधित जो है वो समस्या मूलक निबंध जो है वो इसमें है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। सृजनात्मकता का संबंध गौण कल्पना से है। गौण का मतलब होता है कम लोगों के पास होना, यानी जो कल्पना कम लोगों के पास है, जो केवल कलाकार, मूर्तिकार, साहित्यकारों के पास ही होती है, तो वो गौण कल्पना होती है क्योंकि वो संख्या में कम है। तो सृजनात्मकता का संबंध होता है उससे। वर्ड्सवर्थ की दृष्टि से काव्य भाषा सामान्य लोगों की भाषा होनी चाहिए, यानी वर्ड्सवर्थ भाषा सिद्धांत चलता है इसका एक, तो उसकी दृष्टि में काव्य भाषा जो है वो सामान्य लोगों की भाषा होनी चाहिए। 31 का प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो चंद हसीनों के खतूत जो है वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र का एक उपन्यास है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है? तो वो सुमित्रानंदन पंत को मिला हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी को तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह को मिला हुआ है, नागार्जुन को नहीं मिला है। यानी देखिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, नागार्जुन हिंदी के एक बड़े कवि थे लेकिन इनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है लेकिन वो दूसरी भाषा के लिए मिला हुआ है, मैथिली के लिए जो है वो मिला हुआ है। देखिए रघुवीर सहाय किन मूल्यों को वाचा देने वाले रचनाकार हैं? किन मूल्यों को बढ़ावा देने वाले ये मान सकते हैं? तो वो लोकतांत्रिक है। रघुवीर सहाय जो है वो किन मूल्यों को जो है बढ़ाने के लिए जाने वाले रचनाकार हैं? तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। 34 का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनंतर ललित निबंधों में सर्वाधिक चर्चा किस मुद्दे पर होती है? तो वो सांस्कृतिक बोध एवं चिंतन मुद्दे के ऊपर होती है। इनके जितने ललित निबंध हैं वो संस्कृति बोध और चिंतन से संबंधित हैं। 35 का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में हनुमान के क्रोध का शमन करने के लिए देवी क्या करती है? तो उसमें देवी जो है वो माता अंजना का रूप धारण करती है। आत्मजयी के रचनाकार हैं, तो आत्मजयी जो रचना है ये कुंवर नारायण की लिखी हुई एक रचना है। खूब आता है इसका प्रश्न।
हिंदी जागरण की अवधारणा किसकी है? तो ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है। रामविलास शर्मा जो है वो इनकी ये अवधारणा है, हिंदी नवजागरण। प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो, जैसा कि हमें पता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको नहीं मिला, ये देखिए इसमें लिखा हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा सही नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सुमित्रानंदन पंत को मिला हुआ है, किसको नहीं मिला? तो इसमें किसको मिला है कर सकते हैं हम, सुमित्रानंदन पंत को मिला हुआ है, निराला को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, जैनेंद्र को भी नहीं मिला हुआ है, अली सरदार जाफरी का मुझे नहीं पता है, लेकिन सुमित्रानंदन पंत को मिला हुआ है। और हिंदी में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं भी किसको मिला है, तो सुमित्रानंदन पंत को मिला हुआ है। निम्नलिखित प्रसाद की रचनाओं में कौन सा अनुक्रम संगत है? तो देखिए इसमें जो रचनाएं हैं इनकी, इनमें चित्रधारा जो है वो सबसे पहले की रचना है, चित्राधार सबसे पहले की है, फिर झरना, आंसू, लहर, ये इसका जो है वो सही है। केश कंबली का संदर्भ किस रचना में आता है? तो केश कंबली जो है वो असाध्य वीणा, जो कि अज्ञेय की एक रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक में नहीं है? तो तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? तो इसमें देखिए तार सप्तक का मतलब है पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक का मतलब दूसरा, केवल तार सप्तक लिखा हुआ है इसका मतलब पहला तार सप्तक है वो, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। तो मुक्तिबोध उसमें थे, नेमीचंद्र जैन थे, प्रभाकर माचवे थे, शमशेर बहादुर सिंह जो है वो 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में शामिल नहीं थे। छायावाद का पहला निबंध लिखने वालों में है, तो छायावाद पर पहला निबंध जो है वो मुकुटधर पांडे ने जो है वो लिखा है। अब इसमें देखिए प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को जो है वो माना है। राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? तो राहों के अन्वेषी जो है वो प्रयोगवादी कवियों को कहा गया है और अज्ञेय ने ये कहा है। निम्नलिखित में से सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो सच्ची वीरता उनका निबंध है, आचरण की सभ्यता भी है, कछुआ धर्म उनका नहीं है, मजदूरी और प्रेम भी उनका, कछुआ धर्म जो है वो गुलेरी का निबंध है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। हिंदी साहित्य के पहले वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय किसे है? तो यदि हम ये प्रश्न की भाषा समझें तो इसका उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो है वो विधेयवादी पद्धति में जो है इतिहास लेखन किया है, जो वैज्ञानिक पद्धति है एक। तो वैज्ञानिक इतिहास लेखन जो है वो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। वापसी कहानी के रचनाकार का नाम है? तो वापसी जो कहानी है ये उषा प्रेमवदा की एक कहानी है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, प्रश्न बहुत बार इसका आया हुआ है। कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार हैं? ये प्रश्न भी खूब आया हुआ है। कारवां जो है वो सन 1936 में प्रकाशित एकांकी संग्रह है जो भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर जो है वो इसका लेखक है। सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है वो कथन है कि सन 1973 में हिंदी नए चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। रूप तरंग किस आलोचक कवि की कविताओं का संकलन है? तो रूप तरंग जो है वो रामविलास शर्मा की कविताओं का ये एक संकलन है। तो ये कुल 50 प्रश्न थे। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।